ये है ना, देखो ये स्टर्निंग थ्रो है, जैसे ये यहाँ से ये तो इधर तो गर्दन मारी होगी ना ये, और यहाँ से फिर ये थ्रो यहाँ। वाह भाई वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के करण स्टेडियम से, जहां पर तमाम जो मास्टर खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब जो नेशनल चैंपियनशिप होगी उसमें भी हिस्सा लेना है। आप देख सकते हैं महिला खिलाड़ी भी हैं और पंचकुला के अंदर इन तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और अलग अलग मेडल हासिल किए हैं। जो स्टेट चैंपियनशिप हुई मास्टर एथलीट की, और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हैं आगे के लिए, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर भारत का नाम, हरियाणा का नाम, करनाल का नाम रोशन कर सकें। और 88 मेडल आए हैं हरियाणा के करनाल के एथलेटिक मास्टर चैंपियनशिप के अंदर, और महिला खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि एक प्रेरणा बाकी खिलाड़ियों को भी मिल सके। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल से मास्टर एथलीट से जुड़ी हुई। हमारे जो सर है महावीर सर तालियान महासचिव जी है, इन्होंने हमें बहुत ही बढ़ावा दिया है और हमें टाइम भी देते हैं खेलने के, और नियम वगैरह भी बताते हैं। इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले से स्वस्थ भी हूँ, काफ़ी बहुत बीमार रहती थी पहले, और इससे बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को। मैं और लेडीज को भी बोलती हूँ, भाई खेल कूद में आगे बढ़ो, जो हमारी बचपन की तमन्ना है आज वो हमारी पूरी हुई है, ऐसे ग्राउंड में आके निकल। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, और एक खुशी का मौका है क्योंकि जो तमाम मास्टर एथलीट हैं वो मेडल जीतकर यहां पर पहुंचे हैं। पंचकुला में हरियाणा मास्टर एथलीट चैंपियनशिप थी, और करनाल के तमाम मास्टर जो एथलीट हैं वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे थे। 88 मेडल हरियाणा में से करनाल के नाम आए हैं। करीब 53 खिलाड़ी यहां पर हरियाणा की जो ये मास्टर एथलीट थी उसमें करनाल से गए थे, उसमें 88 मेडल आए हैं। किसी खिलाड़ी के 1 मेडल आया है, किसी का 2 आए हैं, किसी के 3 आए हैं, और ये खुशी का मौका है। जो एथलीट की तमाम अलग अलग इवेंट होते हैं, कोई रनिंग का इवेंट होता है, कोई जेवलिन थ्रो होता है, कोई शॉट पुट होता है, जंपिंग के इवेंट होते हैं, उसमें तमाम इन बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। मास्टर एथलीट इन्हें हम कह सकते हैं। और पंचकुला के अंदर बताया जा रहा है कि 110 वर्षीय एक खिलाड़ी भी पहुंचा हुआ था जिसने अपना दमखम दिखाया था। पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं, कौन कौन से इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। आपने कौन सी गेम में हिस्सा लिया था, कौन सा मेडल आपने हासिल किया? सर मैं जेवलिन थ्रो में हिस्सा लिया था और मेरा गोल्ड मेडल आया है सर उसमें। मैं पिछली बार भी गई उसमें 2 मेडल आए थे, एक जेवलिन थ्रो, एक शॉट पुट में सर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल से मास्टर एथलीट से जुड़ी हुई। हमारे जो सर है महावीर सर तालियान महासचिव जी है, इन्होंने हमें बहुत ही बढ़ावा दिया है और हमें टाइम भी देते हैं खेलने के, और नियम वगैरह भी बताते हैं। इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले से स्वस्थ भी हूँ, काफ़ी बहुत बीमार रहती थी पहले, और इससे बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को। मैं और लेडीज को भी बोलती हूँ, भाई खेल कूद में आगे बढ़ो, जो हमारी बचपन की तमन्ना है आज वो हमारी पूरी हुई है, ऐसे ग्राउंड में आके निकल। क्या आपका अनुभव रहा मैम, कुछ बताएं वहाँ का? अच्छा अनुभव रहा सर। बचपन में हम नहीं खेल पाए थे और नहीं मेडल जीत पाए थे। अब देखो हम 2-2 मेडल लिए खड़े हूँ। और पहले कुरुक्षेत्र हुई थी तब भी हमने लिए थे। 2 साल से खेल रही हूँ मैं। एक मेरा 5 किलोमीटर वॉक में है और एक मेरा डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल है। और ये सर है, इन्होंने ही महावीर जी, इन्होंने ही हमें प्रेज किया है, इन्होंने ही हमें खेलने के लिए टाइम भी देते हैं, हमें सिखाते हैं, और बहुत खुश हैं हम इस एज में। देखो हम स्वस्थ हैं तभी हम खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं तभी हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल, ये खुशी भी है और साथ ही साथ एक अच्छा मौका भी है। कैसा अनुभव मैम आपका रहा? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं बचपन से ही खिलाड़ी रही, लेकिन एक मास्टर एथलेटिक एक ऐसी मीट है कि इसमें हर एज का मेंबर आता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मिलता है। जैसे 105 साल की एक बुज़ुर्ग महिला आई हुई थी, उनको देख के ऐसा लगता है कि हम तो शायद इस उम्र में पहुंचेंगे भी नहीं, लेकिन अगर इस ट्रैक पे चलते रहे तो आई थिंक मैं मानती हूँ कि हम भी 100 साल तो क्रॉस करेंगे। तो आपके भी 2 मेडल आए हैं? सर मेरे 3 मेडल आए हैं। 3 मेरा मेडल। एक
डिस्कस में, एक शॉर्ट पुट में और एक हैमर थ्रो में। बिल्कुल, अलग अलग इवेंट में अलग अलग मेडल आए हैं सर। आपके कितने मेडल आए और कैसा अनुभव रहा? सर सुखबीर सिंह संधू जेवलिन थ्रो में इस बार हैट्रिक किया है सर। 2021 में गोल्ड था, हरियाणा स्टेट में 2022 में और 2023 में, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और अभी नेशनल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और हमारी तो आपके माध्यम से एक मेरी सभी साथियों की तरफ से रिक्वेस्ट है, इसी स्टेडियम में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बड़े बड़े इनाम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांटे थे। क्या मास्टर एथलीट को करनाल की सीएम में रेनू बाला मैडम मेयर हैं, तो इस बारे में उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे मास्टर एथलीटों को मान सम्मान दिया जाए और कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए। सुखबीर सिंह संधू वॉलीबॉल कोच। क्या आप भी गए थे सर? कैसा? प्रधान जी, ये हमारे वाइस प्रधान जी हैं, खेल प्रेमी हैं। मैं खेल प्रेमी हूँ। हमने ये संस्था जो बनाई हुई है जिला करनाल की मास्टर एथलीट, उसमें हम जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सभी खिलाड़ियों को जोड़े। मैं करनाल वासियों से ये भी निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को स्टेडियम में भेजें और हमारी संस्था से जुड़े। हम उन बच्चों को भी आगे प्रेरित करेंगे, आगे जितने भी गेम्स होती हैं वहाँ भेजने की कोशिश करेंगे। आपका कैसा अनुभव रहा कि कौन कौन से गेम में सर पार्टिसिपेट किया आपने? सर मैंने ट्रिपल जंप में किया है। ट्रिपल जंप में मेरा गोल्ड मेडल आया है। वॉक रेस में मैंने 5 किलोमीटर वॉक रेस में हिस्सा लिया था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। और मैंने हडल रेस 100 मीटर की 80 मीटर की हडल रेस में भाग लिया है, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। इससे पहले भी मैं जन्म मलेशिया खेल के आया हूँ, वहाँ मेरे 2 ब्रोंज मेडल थे। और वहाँ मेरी ट्रिपल जंप में था और वॉक में था। आप देख सकते हैं तमाम मास्टर एथलीट हैं, उनके गले में ये मेडल हैं और मेहनत करने के लिए ये तत्पर तैयार रहते हैं और बाकी युवाओं को भी इनसे सीखने की ज़रूरत है। सर आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा सर। शॉर्ट पुट करता हूँ जी, 10-12 साल से लगातार गोल्ड मेडल है जी, नेशनल में भी और स्टेट में जी। जो भी पंचकुला के अंदर हो जी, इसी सर्कल पर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं जी। और बच्चे आते हैं जिनको जो सिखलाई देते हैं और अच्छी डाइट खाते हैं। मैं तो नौजवान बच्चों को यही सलाह दूँगा कि अच्छी डाइट लो, बढ़िया नशे पत्ते से दूर रहो और गेम से जुड़ो और गेम करो। और नशे से दूर रहना। आगे भी नेशनल होगा सर, आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ हरियाणा करनाल स्टेडियम के अंदर गोल्ड लेकर ही आएंगे। बिल्कुल, आप भी गए थे सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, बहुत एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जीवन में नई ताजगी आती है, उमंग उल्लास बढ़ता है और इससे मतलब जीवन के अंदर जो नया एक विश्वास पैदा होता है, अब और बीमारियों से बचते हैं। आप कौन से गेम में हिस्सा लिया सर? मैंने हरियाणा मैंने हाई जंप में गोल्ड मेडल लिया है जी, और लॉन्ग जंप में ब्राउन मेडल लिया। और मैं फर्स्ट टाइम गया था और फर्स्ट टाइम ही मैंने अपना पूरा काम कर दिया। आपने भी हिस्सा लिया सर? हिस्सा तो मैंने नहीं लिया। मेरे खेल से पूरी भावना है, खुशी मिलती है। ये मेरे साथी हैं, पहले मैं करता था, सेज लौट नहीं करती, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई ने गोल्ड मेडल देते हैं। मैं इंद्रजीत शर्मा बिजली बोर्ड जेई रिटायर हूँ। बिल्कुल, अलग अलग इवेंट में अलग अलग मास्टर एथलीट्स ने मेडल जीता है। सर आपने कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किया था? मेरा 100 मीटर हैडल में गोल्ड है जी, 400 मीटर हैडल में गोल्ड है जी, और जैवलिन थ्रो में मैं 3रे नंबर पे हूँ जी, ब्रॉन्ज आया मेरा जी। तो देखो बहुत खुशी होती है। वहाँ देखा 105 साल 110 साल के भी देखे जी, ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਖੁਸ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ 110 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ, ਉਹ 110 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਖੋ, 110 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਾਕਸਰ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ 15 ਫਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। फिर अपना एक मैक्सिको का प्लेयर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। अलग अलग मास्टर एथलीट मेडल जीत कर आए हैं। सर आपने कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया? सर मैंने 5 किलोमीटर वॉक रेस में और ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और पहले भी मैं देहरादून गया था, वहाँ भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और इसी तरह मैं 6-7 साल से हिस्सा ले रहा हूँ। और इनसे हमारे को एक तो रोगों से बचे रहेंगे और एक तरह से साहस मिलता है, प्रेरणा मिलती है सीनियर से जो 80+, 70+, 90+ जाते हैं, उनसे हमें बहुत हिम्मत मिलती है जी। आपने कौन कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया? सर मैंने 110 मीटर हार्डल में और सर लॉन्ग जंप में जी। हाँ जी। क्या कौन कौन सा मेडल आया है सर बताएं? सर दोनों में ब्राउन्स आए हैं सर मेरे। हाँ जी।
जी सर। तो तमाम खिलाड़ी मास्टर एथलीट में हिस्सा लेते हुए नजर आए। कौन कौन सी गेम्स थी? सर मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, जो आप हमारी न्यूज़ के लिए यहाँ पे आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं पहले ओपन कैटेगरी में खेलता हूँ मैं वैसे तो, पर अब की बार मास्टर एथलेटिक्स में क्या हुआ, 30 से 35 की एज कैटेगरी पहले बार दी है, तो मेरी एज 32 साल हो गई, तो मैं अब की बार पहली बार गया हूँ मास्टर स्टेट चैम्पियनशिप खेलने के लिए। तो मेरा गोल्ड मेडल है 5000 मीटर में और 800 मीटर में और 10 किलोमीटर में, और अभी नेशनल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। नेशनल भी जाएंगे और इसकी एशियन भी होनी है अब की बार, तो नेशनल के लिए भी हम जाएंगे और कोशिश रहेगी, मेहनत करेंगे तो गोल्ड मेडल के ही लिए ही लड़ेंगे। कौन से इवेंट में आपने सर पार्टिसिपेट किया? सर मैंने 1500 और 800 में पार्टिसिपेट किया। 1500 में मेरा सिल्वर मेडल आया और 800 मीटर के अंदर मैं 4th स्थान पे था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया अपनी लाइफ में, और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सतीश कोच साहब ने सर ने मुझे अप्रोच किया, और उनकी गाइडेंस के और ट्रेनिंग के थ्रू ही मैं आज यहाँ आप सबके सामने बिल्कुल तमाम मास्टर एथलीट हैं। सर मैं मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैंने इस साल में जो ना 14 खिलाड़ी नए जोड़े हैं, जो सतीश कोच की वजह से जुड़े हैं। कुछ हमने उनको मोटिवेट किया, मगर भैया ऐसे खेलो, आओ जुड़ो। और हमने इस बार खिलाड़ियों को ताकि जो ना सुविधा मिले, हमने उनका किराया भी 75% माफ़ करवाया है। बिल्कुल बहुत अच्छे प्रयास हैं। अभी हरियाणा मास्टर एथलीट चैंपियनशिप हुई है पंचकुला के अंदर, और करनाल से करीब 53 खिलाड़ी गए थे, जिन्होंने अलग अलग इवेंट में अलग अलग खेलों के अंदर 88 मेडल अपने नाम किए हैं। और आगे अब नेशनल चैंपियनशिप होगी, नेशनल चैंपियनशिप में भी इसी तरीके का प्रदर्शन रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बाकी युवाओं को भी समझने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, नशे से दूर रहकर खेल भावना की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो भी आगे मेडल जीत सकें और कामयाबी की बुलंदियों को छू सकें। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु।